नाम डीके सिंह है और मैं आपके लिए MKDR क्लासेज की ओर से भारत की नदियों के बारे में अध्ययन कराने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं काफी नदियों की वीडियो बना चुका हूँ और ज्यादातर मैंने कोशिश की है कि आपकी जो नदियां हैं वो शॉर्ट ट्रिक में और उन पर बने बांध भी शॉर्ट ट्रिक में पढ़ाए हुए हैं। और ज्यादातर ऐसा हुआ है कि जितने भी बांध बने हुए ज्यादातर क्वेश्चन वही मैंने बांध बनाए जो क्वेश्चन में ज्यादातर पूछे गए हैं और वही मैं बांधों को ज्यादातर शॉर्ट ट्रिक में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ज्यादातर आने की संभावना है। अगर हम बात करेंगे तो मैं आपके लिए नर्मदा नदी के बारे में अध्ययन करा रहा हूं। नर्मदा नदी, देखो नर्मदा नदी की बात करेंगे तो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है, पहली बात इसकी लंबाई, तो लंबाई 1312 किलोमीटर है। तेरह 12 किलोमीटर है। अगर इसमें हम बात करेंगे, यह भारत की 5वीं सबसे बड़ी लंबी नदी है। भारत की 5वीं बड़ी नदी है, यानी इससे बड़ी 4 नदियां और हैं और 5वीं सबसे बड़ी नदी है। इसकी बात करेंगे तो इस जो नदी का इसका जो उद्गम स्थल है, तो जो उद्गम स्थल है ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक यानी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक की बात करेंगे तो इस श्रेणी का एक बैकाल पर्वत श्रेणी है, इसका ही एक भाग है टुकड़ा जिसका नाम है बैकाल, मैकाल पर्वत श्रेणी, सॉरी मैकाल पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी का ये मैकाल पर्वत श्रेणी है। उस मैकाल पर्वत श्रेणी का एक छोटा सा भाग है, छोटा सा क्षेत्र है जिसे बोलते हैं अमरकंटक, और अमरकंटक चोटी भी है। उस अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी। और इस नर्मदा नदी के क्वेश्चन पूछ लेता है ज्यादातर, इस नर्मदा नदी के विपरीत दिशा में, यानी अगर हम बात करेंगे तो उत्तर की ओर नदी निकलती है। इसके उत्तर की ओर जो नदी निकलती है उसका नाम है सोन नदी। क्वेश्चन पूछ लेता है कि नर्मदा नदी के विपरीत दिशा में कौन सी नदी निकलती है, तो नर्मदा नदी के विपरीत दिशा में सोन नदी निकलती है। कई बार पूछा गया है, कई बार यह भी पूछा गया है कि ऐसी कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और गंगा नदी की सहायक नदी है। तो सोन नदी ऐसी नदी है जो गंगा नदी की सहायक नदी है, जो दक्षिण से उत्तर में जाकर के मिलती है, दक्षिण से उत्तर में जाकर मिलती है। हालांकि अगर सबसे छोटी नदी की बात करेंगे गंगा नदी की सहायक नदी, तो वो टोंस नदी है, टोंस नदी। तो ये वाली नदी है जो अमरकंटक से निकलती है, और इसके विपरीत दिशा में कौन सी निकलती है, नर्मदा नदी निकलती है। अब अगर हम बात करेंगे इसका जो मोहाना है, मोहाना यानी गुजरात में बड़ोदरा के पास में, गुजरात में बड़ोदरा के पास में खम्बात की खाड़ी, इन नदी की बात करेंगे, खम्बाती खाड़ी में जाकर गिरती है और ये क्या करती है, ये एक्सचुरी का निर्माण करती है। खम्बाती खाड़ी में एक्सचुरी का निर्माण करती है, अथवा अगर हम बात करेंगे ज्वारी का निर्माण करती है, ज्वारन का निर्माण करती है। यानी ज्वार जो आता है, ज्वार भाटा आपने देखा होगा, शाम को ज्वार आता है, सुबह को भाटा आता है, जो सागरों में ज्वार और जो भाटा आता है, ज्वार भाटा, वही ज्वारन का निर्माण करती है, जिसे एक्सचुरी का निर्माण कहते हैं। दूसरी बात अगर हम बात करेंगे इसमें, तो ये नर्मदा नदी है, ये नदी क्या करती है, पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। इस नदी क्या करती है, पूर्व से
पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, जिसका मुहाना किधर है, इधर है। पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होते। क्वेश्चन ये पूछ लिया, कई बार पूछा गया है, कौन सी नदी है जो पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है? तो कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है। हालांकि ताप्ती नदी भी ऐसी है जो पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। ताप्ती नदी है और नर्मदा नदी है। तो हम जो बात कर रहे हैं नर्मदा नदी की बात कर रहे हैं। अब इसकी हम बात करेंगे तो नर्मदा नदी सबसे अधिक सबसे अधिक मध्य प्रदेश में, नर्मदा नदी सबसे अधिक मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है। इस वजह से इस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। मध्य प्रदेश की गंगा। इस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे इस नदी पर बने बांध। बांध में ट्रिक है, पर इंदिरा का तब सरदार महेश ओके, बर इंदिरा का सरदार महेश ओके। बर की बात करेंगे तो बर का अर्थ है बरगी बांध। बरगी बांध, और इस बरगी बांध का दूसरा नाम है रानी अवंतीबाई सागर बांध। रानी अवंतीबाई सागर बांध। इसके बाद में दूसरा है इंदिरा। तो इंदिराबाद की बात करेंगे तो इसका नाम है इंदिरा सागर बांध। इंदिरा सागर बांध, और इंदिरा सागर बांध का दूसरा नाम है पुनासा बांध। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि पुनासा बांध किस नदी पर है? तो पुनासा बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। इसके बाद हम बात करेंगे तब, का को थोड़ा हटा दिया गया, का नहीं है इसमें। तब का अर्थ है तवा बांध। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे सरदार, इसका नाम है सरदार सरोवर बांध। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं आगे ये स्क्रीनशॉट लेना चाह तो ले सकते हैं। इसके बाद में रह गया महेश। महेश का अर्थ है महेश्वर बांध। इसके बाद हम बात करेंगे ओके। इसका अर्थ है ओकारेश्वर बांध। ये बांध है। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो इसमें
जलप्रपात की बात करेंगे, इस नदी पर जलप्रपात। इसकी जो ट्रिक है जिसका नाम है सक, सा का अर्थ है सहस्त्र धारा, सहस्त्र धारा जलप्रपात। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे का अर्थ है कपिल धारा जलप्रपात। एक और जलप्रपात है जिसका नाम है धुआंधार जलप्रपात। सक धुआंधार जलप्रपात। जब क्वेश्चन बात करेंगे, कई बार पूछा गया है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है। कई बार इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया ये वाला, और दूसरा ये वाला, ये कई बार पूछा गया है, लेकिन सबसे अधिक बार ये वाला पूछा गया है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है। ये भी पूछा गया धुआंधार जलप्रपात कौन से शहर के पास है। तो कौन से शहर के पास है? जबलपुर के पास है। ये जलप्रपात है किसके पास में? जबलपुर के पास। कई बार आया क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं नदी यानी सहायक नदी, इसकी ट्रिक है देवशेर, सक, सक हिरन, देव शेर सक हिरन, देव की बात करेंगे तो ये है दे का अर्थ है देव नदी, वा का अर्थ है वर्णा नदी, शेर का अर्थ है शेर नदी, सा का अर्थ है शक्कर नदी, इसके बाद में अगर हम बात करेंगे हिरन का की बात करेंगे शक्कर यानी शक्कर नदी। इसके बाद हम बात करेंगे हिरन, तो हिरन नदी। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं इस नदी पर बसे शहर, इस नदी पर बसे शहर, किनारे बसे शहर, इसकी ट्रिक है
हे राजीव, जब, हे राजीव जब, हे का अर्थ है होशंगाबाद, होशंगाबाद। राज का अर्थ है राजपीपला। इसके बाद हम बात करेंगे बा का अर्थ है बड़ोदरा। इसके बाद हम बात करेंगे जब की बात करेंगे तो जब का अर्थ है जबलपुर। जबलपुर, ये शहर इसके किनारे पर बसे हुए हैं। बाकी मुझे लग रहा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं तथा कमेंट भी करें, जिससे मुझे ये पता चलते रहे कि आपको वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। पसंद आ रही है तो मैं इस तरीके से वीडियो बनाऊं, नहीं तो मैं डिटेल्स में बनाऊं। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो लाइक भी करें। जय हिंद।